दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे फैक्ट्स की संबद्धता जो कि किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं, इसको रेस जेस्टा भी कहा जाता है और सुसंगत तथ्य भी कहा जाता है। आप सबको मालूम होगा सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि एविडेंस उन्हीं चीज़ों को दिया जा सकता है जो या तो फैक्ट इन इश्यू है या रेलेवेंट फैक्ट है, और जो रेलेवेंट फैक्ट है वो होंगे जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 6 की कि ऐसे फैक्ट जो कि किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं वो रेलेवेंट होंगे, ये इस सेक्शन को बताता है। और इसी के इलस्ट्रेशन के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बेयर एक्ट का सेक्शन हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 6 बोलता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो भले ही इशू नहीं है लेकिन आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, कि ऐसे फैक्ट जो खुद इशू नहीं है लेकिन जो फैक्ट इन इशू है उससे इस तरह से कनेक्टेड हैं एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि वो जो ट्रांजेक्शन था, जो घटना थी, उसका हिस्सा बनते हैं, उसका पार्ट बनते हैं। तो ऐसे तथ्य रेलेवेंट होंगे, संबद्ध होंगे, मतलब इनका एविडेंस दिया जा सकता है बशर्ते वो एग्जाम्पशंस में नहीं आते हों, उसके लिए अलग से सेक्शंस होंगे। वेदर, अब चाहे वो दे ऑकर्ड एट द टाइम, एट द सेम टाइम और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है वो कब हुए होने चाहिए। तो वो हो सकते हैं उसी टाइम, सेम टाइम पे हो सकते हैं, या अलग डिफरेंट टाइम या प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। इससे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि किसी ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए, उसी टाइम पे होना, उसी जगह पे होना ज़रूरी नहीं है। अब इसका इलस्ट्रेशन वन बाय वन समझते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए के ऊपर आरोप है कि उसने बी को पीट पीट के मारा है। तो वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाईस्टैंडर्स एट द बीटिंग और so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। मतलब जब ए ने बी को बीट बीट के मारा, उस समय जो कुछ भी कहा गया या किया गया था, किसके द्वारा? ए के द्वारा या बी के द्वारा, जो आसपास के गुजरने वाले जो लोग थे उनके द्वारा, बीटिंग के जस्ट पहले या जस्ट बाद, और वो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। मतलब जब ए बी को पीट रहा था तो जो चिल्ला रहा था, जो भी हाँ हल्ला वो लोग कर रहे थे, जो पास पास के लोग गुजर रहे थे, वो चिल्लाए वगैरह बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सब जो घटनाएं हैं, एक ट्रांजेक्शन जो उसको बीट के मारने की जो घटना है उसका पार्ट है अदर, इसलिए ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। इलस्ट्रेशन बी, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई taking part in an armed resurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open। एक के ऊपर आरोप है कि उसने सरकार के अगेंस्ट जो है युद्ध उकसाया था और उसने भाग लिया था किसमें? जो हथियार बंद विद्रोह था उसके अंदर, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई थी, ट्रुप्स को जो सेनाएं थी उनके ऊपर अटैक किया गया था और गोल्स को तोड़ दिया गया था। तो ये ए के ऊपर आरोप है। So the occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all the time, all of them। तो यहाँ पर जो भी घटनाएं हुई है इस ट्रांजेक्शन में, वो सब उसका पार्ट है, वो रेलेवेंट है, भले ही A जो है हर जगह उपस्थित नहीं रहा हो। क्लियर? अब आता है इलस्ट्रेशन सी। A sues B for a label contained in a letter forming part of a correspondence। एक कॉरेस्पॉन्डेंस ए और बी के बीच में होता है और इसमें
ए ने बी के ऊपर वाद किया, किसका, कि उसने लिखित में कोई मानहानि उसके लिए की है, उसके ऊपर की है, लिबल किया है। तो लेटर्स जो बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबल अरोज and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the label itself। तो ये जो पत्राचार हुआ है जिस ट्रांजैक्शन में, जिसके अंदर वो आरोप लगा रहा है कि इसने मेरे खिलाफ लेबल किया है, यानी मेरे खिलाफ लिखित में मानहानि की है, वो सब रिलेवेंट फैक्ट है, भले ही वो किसी पर्टिकुलर लेटर में लेबल का उल्लेख ना हो गया ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। और लास्ट इलस्ट्रेशन इसका है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। जहाँ प्रश्न ये है कि क्या कुछ वस्तुएं, कुछ माल जो था, जो बी ने ऑर्डर किया था, वो क्या ए को डिलीवर हुआ। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली। और जो माल था वो एक के बाद एक, जो बीच में जितने भी लोग आए उनको डिलीवर हुआ। तो यहाँ पर ईच डिलीवरी इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट। तो हर एक डिलीवरी जो यहाँ पर है वो क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो ये 4 इलस्ट्रेशन हमने किए। अब यहाँ बात आती है हियर से एविडेंस की। हियर से एविडेंस क्या होता है, इधर से सुना और उधर कह दिया। लेकिन जो रेस जेस्टा है वो हियर से का अपवाद है। मतलब हियर से एविडेंस जनरली कोर्ट में अलाउड नहीं होता है, डायरेक्ट एविडेंस से अलाउ होता है। लेकिन जो सेक्शन 6 है वो उसका अपवाद है, उसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 अगर अप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पर हेयर से एविडेंस भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि फॉर ब्रिंगिंग हेयर से एविडेंस इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 6, हेयर से एविडेंस को धारा 6 के क्षेत्र में लाने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, यह है कि इट मस्ट बी ऑलमोस्ट कॉन्टेम्परस विद द एक्ट्स एंड देयर शुड नॉट बी एन इंटरवल विच वुड अलाउ फैब्रिकेशन। मतलब जो हियर से एविडेंस की जो बात हो रही है वो इस तरह से एस्टेब्लिश होना चाहिए कि इट शुड बी ऑलमोस्ट कॉन्टेम्परस। जो घटना हुई, जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसका समकालीन होना चाहिए, लगभग बिल्कुल क्लोज उसी टाइम पे ये हियर से हुआ हो, उसी टाइम घटना सुनी गई हो। और जो एक्ट्स वहाँ पे हुए हैं उन एक्ट्स के बीच में कोई टाइम गैप का अंतराल नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए, ताकि फैब्रिकेशन का कोई गुंजाइश ही ना बचे। मतलब जब घटना घट रही थी, कोई चिल्लाचुल्ली हो रहा था, शोरगुल मच रहा था, उसी टाइम आपने सुन लिया, कोई गैप नहीं था। गैप होगा तो क्या होगा, आदमी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना देगा उसके अंदर। लेकिन जब घटना घट रही थी तो उसी के कॉन्टेम्पोरस यानी समकालीन कोई बात आपने देखी, सुनी या एक्ट था वहाँ पर, तो वो जो है वो रिलेवेंट हो जाएगा। या अन्य शब्दों में, द स्टेटमेंट सेड टू बी एडमिटेड एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेस जेस्टा मस्ट हैव बीन मेड कंटेम्पोरेनियसली विद द एक्ट और इमीडिएटली देयर आफ्टर। तो मतलब जिस घटना के बारे में बात हो रही है उसी के समकालीन होना चाहिए, उसके जस्ट तुरंत बाद का होना चाहिए, तभी वो हियर से एविडेंस जो है सेक्शन 6 के एम्बिट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये थी सेक्शन 6 दोस्तों, रिलेवेंट रेस जेस्टा। रेस जेस्टा का लिटरल मीनिंग होता है थिंग्स हैपेंड, और ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है अगर, तो ये भी रिलेवेंट होता है, बशर्ते कि इसको फैक्ट इन इश्यू से इस तरह से कनेक्टेड हो कि ये उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती हो। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पे घटे, अलग अलग टाइम पे भी घट सकता है, डिफरेंट प्लेसेस पे भी घट सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि ये उस ट्रांजैक्शन का पार्ट होनी चाहिए, तो रिलेवेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।